पब्लिक की प्रॉपर्टी समझेगा तो गलत चीज़ हो जाएगी। कहने का मतलब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको हम हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। सिस्टम बहुत इम्प्रूव हुआ। 2013 से जब CBS आ गया था, CBS से सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो गया है, तो पैसे रिफंड टाइमली आ जाते हैं। ट्रेनें तो भैया मौसम के ऊपर है, मौसम ख़राब होता है तो इस वजह से ट्रेन लेट हो जाती है। जैसे या तो कंफर्म करिए और कंफर्म नहीं हुआ तो उसमें मेरी क्या गलती है। कुछ प्लेटफॉर्म बहुत साफ रहते हैं जो आउटर साइड में आते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म 1 2 3। जैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म ना 4 5 6 आ जाते हैं, जो पीछे वाला हिस्सा को कवर करते हैं, वो उतने साफ़ नहीं रहते हैं। शताब्दी हो गई या वंदे भारत हो गई, ये सब तो साफ़ रहती हैं। बाकी जो स्लीपर हो गई या जो क्या कहते हैं स्लीपर के नीचे आती हैं, वो तो बहुत गंदी रहती हैं। भैया अभी इनका सर्वर स्लो है और लाइन भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, इस वजह से हम जा रहे थे। जैसे जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें पानी कमी हो जाती है, खाने पीने कमी हो जाती है। स्लीपर में कोई मैनेजमेंट नहीं उनका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं HindNews.live के हेलो यूपी कार्यक्रम को। आज हम खड़े हैं आरक्षण कार्यालय में, जो कि है लखनऊ के हजरतगंज में रेलवे का। तो यहाँ पर हम जो तमाम लोग यहाँ लाइन पे लगते हैं, जो टिकट लेने आते हैं, उनसे ये जानेंगे कि क्या यहाँ की सुविधाएं उतनी ठीक हैं जितना वो अपेक्षा करते हैं। साथ ही साथ जो रेलवे को लेकर तमाम बड़ी शिकायतें सामने आती हैं वेटिंग लिस्ट के टिकट को लेकर, कि वेटिंग लिस्ट का टिकट में आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोच में बैठ भी नहीं सकते हो, और साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा अमाउंट रिफ़ंड भी नहीं होता है। 60 से 80 रुपये भी कट जाते हैं अगर आप पहले टिकट को कैंसिल करते हैं, और अगर ट्रेन आने के बाद करते हैं तो वो रिफ़ंड भी आपको 1 भी रुपए का नहीं होता। साथ ही साथ आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा, जो कि एक बड़ी समस्या है। साथ ही पहले और अब की बात करें तो रेलवे में आखिर कितना सुधार आया है, तो चलिए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनकी राय क्या है। भैया क्या नाम है? अभय सिंह। अभय भैया ये बताइए, रेलवे में कितने साल से सफ़र कर रहे हैं? रेलवे में रेगुलरली तो मैं काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 7-8 साल से कर ही रहा हूँ, जब से थोड़ा बहुत मैच्योर हुआ हूँ जॉब वगैरह के सिलसिले। ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं? नहीं, एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन नहीं करते हैं। मेरा अभी इस समय अप डाउन रहता है कानपुर टू लखनऊ, तो मैं मतलब नॉर्मल, हाँ जनरल क्या है, LC चलती लोकल ट्रेन, उसी के ज़रिए मैं चला आता हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में। अच्छा, लोकल ट्रेन से आप आते हैं तो क्या लगता है पहले और अब में लोकल ट्रेनों में कुछ सुधार आया है या कुछ अच्छा हुआ व्यवस्थाएं? कई चीज़ें ठीक ठाक हैं, बाकी यही है थोड़ा बहुत तो अब हमें पब्लिक की थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं, जो कि ट्रेन को साफ़ सफाई नहीं रखते, बाकी सब तो ठीक है। कहीं ना कहीं साफ सफाई अभी भी एक बड़ी समस्या है, और वो ये दिक्कत लोगों में क्योंकि सबसे बड़ा इशू आ जाता है टॉयलेट को लेकर, कि आदमी गया फ्रेश होने, उसके बाद पानी फ्लश नहीं किया या कुछ किया, या तो फिर कभी कभी रेलवे डिपार्टमेंट की भी कमियां होती हैं कि भाई उसमें पानी नहीं आ रहा होता, तो उसमें उसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से बाधाएं आती हैं। भैया देखे होंगे पिछले 1 महीनों की बात करें तो जो रेल दुर्घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें सुनने को मिलती हैं, कि इतनी बड़ी रेल दुर्घटना। ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली एक कानपुर में भी एक ऐसा हादसा हुआ था ट्रेन को लेकर, और अभी लास्ट ईयर अपना काफ़ी बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें तो मैंने ब्लड डोनेट भी किया था। काफ़ी जगह मेरे कानपुर में कैंप वगैरह लगे थे, तो वहाँ ब्लड डोनेशन की मांग की गई थी कि भाई मरीजों को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है। तो रेल हादसों का तो कुछ नहीं किया जा सकता है, कभी कभी होते हैं। जो वायरल होती हैं वीडियोस, उनकी बात करें तो देखा जाता है कि पब्लिक में से ही लोग कभी उस पटरी पर ईंटें पत्थर रख देंगे, तो कभी कुछ उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये इसमें इतना बढ़ोतरी क्यों हो रहा है? ये थोड़ा सा मानसिकता का असर होता है, किसी की मानसिकता है, और मैच्योर आदमी होता है, कोई मानसिकता होता है, मानसिकता का अंतर है। अब कोई अगर उसको पब्लिक की प्रॉपर्टी समझेगा तो गलत चीज़ हो जाएगी। कहने का मतलब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको हम हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जो ट्रेन आई है, चाहे वंदे भारत की बात कर लें, चाहे तेजस की बात कर लें, ये लोग जल्दी तो पहुंचाती हैं, लेकिन मिडिल क्लास की ये कंप्लेन है कि बहुत ज़्यादा इसका टिकट रेट है। एक्चुअली देखा जाए तो हम मिडिल क्लास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली ये चीज़ है, उसमें एक जनरल डिब्बा नहीं है, और होगा भी बाय द वे क्यों, क्योंकि लग्जरी ट्रेन है। फर्स्ट चीज़ ये हो जाती है, और सेकेंडरी चीज़ अगर हम उसमें जनरल डिब्बा प्रोवाइड करते हैं तो क्या प्रूफ है कि या कोई जिम्मेदारी है कि उस ट्रेन को भी हम लोग भद्दा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली बेसिक ट्रेनें, लोकल ट्रेनें जो कि रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे चलती है, बट वो फास्ट चलाती है। सेकेंडरी चीज़ है
हम लोग को काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर उसमें भी जनरल डिब्बा अटैच किया जाएगा हम लोग की सुविधा के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लेकिन ये चीज़ है क्या हम लोग साफ़ सुथरा रख सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। वेटिंग लिस्ट में तो ये है कि मतलब उसमें तो ये रहता है कि अगर टिकट हमारा कंफर्म नहीं हो रहा है तो उसमें तो खड़े खड़े जाना पड़ता है। लेकिन मतलब मेरे ख्याल से कि उनको तो टिकट या तो उनके लोगों के लिए, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भले ही बैठने वाली हो, लेकिन उनका एक कोच होना चाहिए कि बैठ के ही जा सकते हैं वो, ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो मतलब टिकट लेते हैं, पैसा उतना ही लगता है जितना, बट वो अगर पहले उसे कैंसिल कर देते हैं तो ठीक है, तब तो नहीं लगता, तब तो रिफंड हो जाता है कुछ पैसे कट करके। उसमें भी 60 से 70 रुपए कटते ही करते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या। मतलब उसमें भी कट, मतलब जैसे अगर हमारा 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होता है तो अगर चार्ट प्रिपेयर होने के बाद हम लोग कैंसिल करते हैं तो और ज़्यादा कटता है, और अगर चार्ट प्रिपेयर होने से पहले कर देते हैं कैंसिल तो क्या कहते हैं कम कटता है उससे। तो इसमें क्या मानते हैं, कुछ संशोधन होने की ज़रूरत है? अब वेटिंग में मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन हाँ मेरे को ये लगता है कि जैसे उसका एक सेपरेट कोच या मतलब उसका एक होना चाहिए कि वो लोग इतना सफ़र ना करें कि खड़े होकर के जा रहे हो क्योंकि उन लोगों के लिए जितना भी लंबी जर्नी हो तो वो लोग तो खड़े होकर ही जाते हैं। जैसे कई लोग तो मतलब सीट ऑफ़र भी कर देते हैं कि आप बैठ के चले जाइए, या लेकिन कई लोग होते हैं ऑफ़र नहीं करते तो उनको खड़े होकर ही जाना पड़ता है। हाँ, बट अगर लीगली बात करें तो वो उसमें नहीं बैठ सकते हैं, मीन्स कि लीगली तो बैठ नहीं, लीगली नहीं बैठ सकते उसमें। वो तो आदमी के ऊपर होता है कि अगर ऑफ़र कर दे रहा है तो वो बैठ के चला जा रहा है। अच्छा, ट्रेन में सफ़र आप लगभग कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए आपको? मैं तो अभी, मेरी पढ़ाई तो दिल्ली से हो रही थी तो मैं तो मतलब अप डाउन कर, हाँ, आना जाना रहता था। तो क्या लगता है पहले और अब में ट्रेनों में क्या सुधार है या नहीं है, या मतलब साफ़ सफाई को लेकर बात करें, स्टेशन को लेकर बात करें, ट्रेन की फैसिलिटीज़ को लेकर बात करें? मतलब जो ऑनलाइन की जो ट्रेन की सुविधा है टिकट बुकिंग की, वो तो अच्छी है। मतलब उसमें तो हम ऑनलाइन अगर करते हैं तो उसके लिए हमारा टिकट भी आसानी से हो जाता है और अवेलेबिलिटी भी दिख जाती है कि हमारा किस में खाली है या किस में नहीं खाली है। बाकी साफ़ सफाई तो जो मतलब अगर मैं कहूँगा अगर जो बिहार से बन के चलती है वो थोड़ी गंदी रहती है। जैसे जो स्लीपर क्लास हो गई या जनरल हो गई तो उसमें तो अंदर तो सब कुछ ही, मतलब अगर लोग हैं तो अंदर बीड़ी भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, सब चल रहा है। तो ये मतलब जो दूर से चलती हैं, बन के जो दूर चलती हैं वो तो जैसे जो शताब्दी हो गई या वंदे भारत हो गई, ये सब तो साफ़ रहती हैं। बाकी जो स्लीपर हो गई या जो क्या कहते हैं स्लीपर के नीचे आती हैं वो तो बहुत गंदी रहती हैं, उसमें नहीं बैठ के जा सकते। मेरे को तो जैसे तेजस भी मेरे को सिमिलर लगती है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई देखें या ऑन टाइम तेजस भी पहुंचाती है, ऑन टाइम वंदे भारत भी पहुंचाती है। हालांकि तेजस भी महंगी है कंपेयर टू शताब्दी, लेकिन तेजस ये है कि प्राइवेटाइज है वो, तो उसका थोड़ा सा प्राइस तो हाइक रहता है उनके वो भी। लेकिन शताब्दी में भी कंपेरेटिव देखें तो उसमें कम ही रहता है शताब्दी में, क्योंकि शताब्दी के भी प्राइस डायनेमिक रहते हैं, वो कभी ज़्यादा है कभी कम है रहता है। इतने दिन से आप सफ़र कर रहे हैं, कुछ रेलवे को लेकर के अगर आप बताना चाहें या कोई सुझाव हो या ऐसा कुछ हो मेरे चैनल से? स्लीपर के लिए बस कहना चाहेंगे, क्योंकि स्लीपर में कोई मैनेजमेंट नहीं है उनका। जो स्लीपर के नीचे भी होते हैं तो उसमें ये कोई सीट पे नहीं बैठता है, या सीट ज़रूरी नहीं कि सीट पे बैठे, वो ज़मीन पे भी बैठ के आ रहा है। अगर आपकी जगह, आपकी सीट बुक भी है तब भी अगर कोई बैठा है तो उसमें फिर वो मानते भी नहीं है। लड़ाई झगड़े भी होने? लड़ाई झगड़े रहते हैं कि बैठ रहे हैं तो हम बैठेंगे, आप फिर आपकी अगर सीट बुक है तब भी नहीं आपको बैठने देंगे वो, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं मतलब वहाँ जो स्लीपर कोच है वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी और टाइट होनी चाहिए, या मतलब इस तरीके से स्लीपर या फिर जो बैठ के आने वाली होती है उनमें ये चीज़ थोड़ा टाइट होनी चाहिए सिक्योरिटी। आप यहाँ आरक्षित टिकट और यहाँ आरक्षण टिकट के ऑफिस में खड़े हैं और टिकट के लिए आए हैं, तो क्या हुआ, आप जा रहे थे? भैया अभी इनका सर्वर स्लो है और लाइन भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, इस वजह से हम जा रहे थे। अच्छा, ये जो सर्वर स्लो वाली समस्या है ये क्या लगता है आपको, मतलब यहाँ परमानेंट रहती है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत दिन बाद आया हूँ काउंटर से टिकट कराने, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस विषय पे, बट जनरली नहीं रहती है। अब सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो गया रेलवे वालों का, इतना ज़्यादा नहीं रहता। आज है तो स्पेशली कोई कुछ दिक्कत फॉल्ट आ गई होगी, टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकता है। एक ट्रेन में लगभग आप कितने सालों सफ़र कर रहे हैं? अब मैं तो
स्टूडेंट था तब से कर रहा हूँ, 2007-2008 से। ऑनलाइन टिकट के माध्यम से बुकिंग वगैरह भी करते हाँ, हैं? खूब करता हूँ। तो क्या बुकिंग को लेकर के कभी आपके पास कोई समस्या आई कि मतलब पैसे कट गए हों या बुकिंग ना दिखाया हो या रिफ्लेक्ट ना हुआ हो अकाउंट के अंदर, मतलब बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग को लेकर के कभी कोई समस्या? नहीं, पैसे कट तो जाते हैं बट सिस्टम बहुत इम्प्रूव हुआ है। 2013 से जब CBS आ गया था, CBS से सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो गया है, तो पैसे रिफंड टाइमली आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी कोई स्पेशल केसेस में दिक्कत हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज मान के चलिए तो हर टाइमली 2 से 3 दिन में पैसे रिफंड हो जाते हैं। अच्छा, एक जो बड़ी समस्या देखी गई वो ये है कि जब हम जब टिकट लेते हैं वो कंफर्म नहीं होता, वेटिंग में चला जाता है वो टिकट। वेटिंग में जाने के बाद पहली बात तो अगर आपका वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ तो आप उस कोच में नहीं बैठ सकते लीगली। उसके अलावा ये देखा गया कि चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद अगर आप कैंसिल करते हो तो लगभग 80 से 90 रुपए कट जाते हैं, और अगर आप ट्रेन जब आ जाती है तब तो रिफ़ंड भी नहीं होता एक भी रुपए, जब कि वेटिंग लिस्ट का ना आप बैठ सकते हो और ना आपका पैसा रिफ़ंड होता है। तो ये कितनी बड़ी आप समस्या मानते हैं, या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए कि नहीं? देखिए, चार्ट का जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, एक 4 आवर अर्लियर है, एक हाफ एन आवर अर्लियर, 2 है। मुझे देखिए जेन्युइनली अभी रेलवे से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ स्मूथली रन होता है। हाँ, मेरी कई टिकटें मैंने अभी परसों ही टिकट कैंसिल कराई हैं, चार्ट बन जाने के बाद कराई, तो 0 रिफंड आया, बट वो रूल है तो रूल है, उसमें हम कर क्या सकते हैं। अच्छा, रेलवे को लेकर के जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम अब के समय में ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सुधार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, साफ़ सफाई है, स्टेशन काफ़ी अच्छे हैं, आप क्या मानते हैं, वाकई ऐसा है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। जैसे मैं वाराणसी से हूँ तो मेरा कुछ प्लेटफॉर्म बहुत साफ़ रहते हैं जो आउटर साइड में आते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म 1, 2, 3। जैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म ना 4, 5, 6 आ जाते हैं, जो पीछे वाला हिस्सा को कवर करते हैं, वो उतने साफ़ नहीं रहते हैं। बाकी लोगों की भी थोड़ी जिम्मेदारी रहती है, डस्टबिन में डालें, लोग भी तो गंदा करते हैं, ऐसा सिर्फ रेलवे पे बोझ डालना गलत है। हाँ, रेलवे में अगर हम कोचेज़ वाइज कंपेयर करें ना, तो ऑल्दो अटेंडेंट रहते हैं बट उनकी फ्रिक्वेंसी नहीं रहती है। वो लोग लाएंगे कि हाँ भैया फॉर्म भर दीजिए, हमारा साइन कर दीजिए, सब साफ़ है। वो उतनी, जैसे उनको बाय डिफ़ॉल्ट कहा गया ना कि 2 बार उनको साफ़ करना ही करना है, लेकिन ये साफ़ उतना करते नहीं, उसमें है थोड़ा ग्लिच है उनका। अच्छा, जो ट्रेनें आई, चाहे तेजस की बात करें, चाहे वंदे भारत की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये बना के चली तो मिडिल क्लास लोगों के लिए कि ठीक है समय पे वो पहुंचेंगे और उनके लिए सुविधाएं हैं। लेकिन अगर टिकट की बात करें तो क्या उस टिकट पे एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास उस टिकट के प्राइस पे जाना प्रेफर करेगा? नहीं, कभी नहीं। सपोज़ मेरा यहाँ से वाराणसी है, हमारी वाराणसी की एक सुपर फास्ट ट्रेन नॉर्मली चलती है जो 4 आवर लेती है, उसकी कॉस्टिंग है 500 रुपीज़, और सेम ये लोगों ने वंदे भारत चलाई है हमारे सेम रूट पे, और वो कॉस्टिंग पड़ती है 800 to 900 रुपीज़, और वो 3.5 एन आवर लेती, मतलब हाफ एन आवर का ही डिफरेंस है, बट वो बहुत ज़्यादा है। प्राइमरली ये अपर मिडिल क्लास भी नहीं कर सकते, जो अपर मिडिल क्लास से ऊपर वाला सेगमेंट है वही ट्रैवल कर सकता है वंदे भारत से, जनरली नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है। और इस वंदे भारत की वजह से ना नॉर्मल ट्रेनें हमारी लेट हो जाती हैं। जब हमारा ये जो रूट है लखनऊ से अयोध्या, इस रूट पे इन्होंने कई वंदे भारत चलाई हैं, लेकिन इसकी वजह से, सिर्फ इन वंदे भारत की वजह से नॉर्मल हमारी जो ट्रेन है वो दिक्कत कर देती है, क्योंकि वंदे भारत का रूट है परमानेंट क्लियर रखना उनको क्लियर देना पड़ता है। वहाँ लेट हो जाएगा तो रिफंड के रूल 100% है, तो वहाँ सही नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। आप सोच लीजिए बनारस 500 रुपया, फिर ये 800 रुपया, और हाफ एन आवर ही बच रहा है हमारा। तो मैं तो हमेशा वही अपनी 500 वाली से जाता हूँ, 3rd AC से। अभी भी मैं इलाहाबाद का कराने आया था, तो इसमें एक 9:30 बजे वंदे भारत जाती है और एक 7:30 बजे इंटरसिटी जाती है, तो इंटरसिटी की कॉस्टिंग 4 to 450 आती है, और वंदे भारत 750 के राउंड चली जाती है, और सेम सिर्फ हाफ एन आवर का अंतर पड़ता है। तो मैं प्रेफर तो भाई अपनी नॉर्मल ट्रेन ही करता हूँ। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर अजनबी है। अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ टिकट कराने आए हैं, तो कहाँ की टिकट कराने आए? हम आए थे बॉम्बे का टिकट कराने, कैंसिल कराने आए थे बदलवाने के लिए, तो मतलब उसमें डेट नहीं है, वेटिंग है, तो इसलिए हमने अपना पुराना ही रखा। तो वो कैंसिल हो गया? नहीं, कैंसिल तो हो ही जाता, लेकिन रिजर्वेशन फिर 3 दिन के बाद कराना था, दिवाली के बाद, तो उसमें वेटिंग है, इसलिए मैंने नहीं कराया। अच्छा, आपने वेटिंग की बात की, तो एक चीज़ है कि जब हम वेटिंग का टिकट कराते हैं, वेटिंग लिस्ट का, अब अगर ट्रेन आ जाती है या उस दिन हम कैंसिल करते हैं तो लगभग 60 से 80 रुपये कटता है, और अगर ट्रेन आने के बाद हम कैंसिल करते हैं तो वो 1 भी रुपये रिफ़ंड नहीं होता है।
तो क्या मानते हैं, कैसी ये समस्या है या नहीं? नहीं, ये तो भाई जाहिर सी बात है, वापस होना चाहिए। अगर नहीं हमको, जैसे या तो कंफर्म करिए, और कंफर्म नहीं हुआ तो उसमें मेरी क्या गलती है, तो उसे वापसी में तो हमें पैसा मिलना चाहिए, जो भी अपना काट पीट के। क्योंकि लेकिन लीगली बैठ भी नहीं सकते ना, अगर आपका वेटिंग में है, कंफर्म नहीं हुआ। वेटिंग वाले पहले वेटिंग वाले यहाँ वाले बैठ जाते थे, लेकिन अब नहीं बैठ सकते हैं, आपका कैंसिल माना जाएगा। तो जाहिर है पैसा तो मिलना ही चाहिए उसका। अब भी बता रहे हैं लोग, ट्रेनों में परेशानी होती है आने पे, जैसे स्पेशल जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें पानी कमी हो जाती है, खाने पीने कमी हो जाती है। जैसे स्पेशल ट्रेन एक चलती है यहाँ पर इतवार को, फुल्ली एसी है, तो उसमें कैंटीन का मामला बहुत ख़राब रहता है। ट्रेन का खाना मतलब कहीं ना कहीं वो जो प्राइस लेते हैं उस हिसाब से सही नहीं रहता। हाँ, उस हिसाब से सही नहीं रहता। अच्छा, 2-3 नई ट्रेनें आई, वंदे भारत की बात कर लें या फिर तेजस की बात कर लें, जिसका जो प्राइस होता है टिकट का वो कहीं ना कहीं नॉर्मल ट्रेनों से काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो क्या मानते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास उस पर अफोर्ड कर सकता है, मतलब उस पर बैठ सकता है? बहुत मुश्किल, मिडिल क्लास के लिए तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि सारी बात आप जानते हैं आजकल आदमी की परेशानी है पैसे की, तो मिडिल क्लास उसमें तो सफ़र नहीं कर सकता। जिनके पैसे हैं अपर क्लास वाले वही जा सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जब हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की, तो वाकई वेटिंग लिस्ट के टिकट को लेकर जो समस्या है वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं है, और लोग उसमें संशोधन भी चाहते हैं। साथ ही साथ रेलवे की सुविधाओं को लेकर के लोग कहीं ना कहीं अब आश्वस्त भी दिखे। तो साथ ही साथ वंदे भारत और तेजस जो ट्रेनें आई हैं उनके जो रेट हैं, उनका जो प्राइस है, जो टिकट प्राइस है, उसे लेकर लोग असंतुष्ट भी नजर आए, और उनका ये मानना है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत है, और वो अभी भी उसमें ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।